अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आपको बता दें, ओमाइक्रोन वेरिएंट के अब तक 23 मरीज। जयपुर में ओमाइक्रोन से 9 लोग पॉजिटिव, महाराष्ट्र में 10, कर्नाटक में 2 लोग पॉजिटिव, दिल्ली गुजरात में ओमाइक्रोन का एक एक केस सामने आया। ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना के इस नए वेरिएंट को संभावित तीसरी लहर के तौर पर देखा जा रहा है और अब तक पूरे देश की अगर यहां पर बात की जाए तो 23 ओमाइक्रोन के जो मामले हैं, जो केसेस हैं, वो यहां पर सामने। हमारे सहयोगी शहजाद मालिक हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। शहजाद, पूरे देश में ओमाइक्रोन के अब तक 23 मरीज, खतरे के संकेत। देखिए बिल्कुल अंजलि, तीसरी लहर का जो खतरा पहले जताया जा रहा था, उस बीच जो है ये जो नया वेरिएंट सामने आया है ओमाइक्रोन, इसका जो है लगातार जो है बहुत तेजी से फैल रहा है। इसका जो अगर हम बात करें, पहला केस जो है हिंदुस्तान में 2 दिसंबर को कर्नाटक में आया था। उसके बाद से अब तक जो है अगर पिछले 5 दिनों की ही बात करें हम, तो तकरीबन 10 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी इसमें हुई है। तो जाहिर तौर पर इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो है ये ओमाइक्रोन जो नया वेरिएंट है कितनी तेजी से फैल रहा है। अगर हम बात करें, पहला केस 2 दिसंबर को आया था, उसके बाद जो है अब तक जो है केसों की संख्या, मरीजों की संख्या 23 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा मरीज जो है महाराष्ट्र में है, उसके बाद जो है राजस्थान में भी 9 है, अकेले जयपुर से में 9 है वो। उसके अलावा अगर हम बात करें, कर्नाटक में 2, दिल्ली और गुजरात में एक मरीज जो है मिल चुका है। तो जाहिर सी बात है अलग अलग राज्यों में अब ये जो है ओमाइक्रोन के केसेस सामने आए हैं, जिससे जो है खतरा लगातार बना हुआ है। अच्छा शहजाद, क्योंकि देखिए चुनौती यहाँ पर यह भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि जो मामले ज्यादातर सामने आए हैं वो उन लोगों में सामने आए हैं जो कि अभी हाल फिलहाल में स्वदेश वापस लौटे हैं। लेकिन चुनौती ये है कि उनके संपर्क, उन संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों को ट्रेस करना है। बिल्कुल अंजलि, देखिए जब देश में ओमाइक्रोन का खतरा जो है जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था, उसके बाद जो है सबसे पहले 2 दिसंबर को कर्नाटक में 2 केस सामने आए थे। उसके बाद जो है गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान तक ये जाहिर तौर पर पहुंच चुका है। अब तक जो है देश में 23 मामले सामने आ चुके हैं। अगर हम बात करें जयपुर की, तो एक ही परिवार के 4 लोग जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे अंजलि, और उनके बाद से जो है 5 अलग लोग भी हैं, उन्होंने भी जो है ओमिक्रोन की जो है पुष्टि हुई है। उसके बाद से लगातार चिंता ये बनी हुई है कि जो ये अलग अलग लोगों से जिन्होंने मुलाकात की है, ये कितनी तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अलग अलग लोगों से मुलाकात की है, उनको ट्रेस कर पाना स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। शहजाद, क्योंकि अगर पहली लहर कोरोना की और दूसरी लहर का जिक्र जब भी आता है तो उसके लक्षणों की बात होती है जो कि साफ तौर पर देखे जा सकते थे उस दौरान। लेकिन ओमाइक्रोन की अगर बात यहां पर की जाए, क्योंकि हाल फिलहाल जो मरीज मिले हैं उनमें लक्षणों की पुष्टि खास तौर पर नहीं देखने को मिल रही है, इसको लेकर अभी क्या वैज्ञानिक तौर पर कोई चीजें निकलकर, जानकारियां निकलकर सामने आ रही है कि विशेष तौर पर कोई ऐसे लक्षण इसको लेकर पता चल पाए हो अब तक? बिल्कुल, अगर हम बात करें अभी तक जो लक्षण मरीजों में सामने आए हैं, एक कॉमन बात ये है कि किसी भी जो गंभीर बीमारी में लक्षण होते हैं, वैसे ही इस में ओमाइक्रोन जो नया वेरिएंट है उसमें लक्षण मिल गए। जैसे कि सांस लेने में दिक्कत हो, या ऑक्सीजन की कमी हो, या शरीर में जो है गंभीर संक्रमण जैसे बीमारी जो है, ऐसा कोई भी लक्षण इसमें नजर नहीं आता। तो जाहिर तौर पर लक्षण ना दिखना, उस पर अभी तक रिसर्च हो रही है, जो है वैज्ञानिक लगे हैं, लेकिन अभी तक जो है ये बड़ी चुनौती जो है देश के लिए है कि ना तो लक्षण नजर आ रहे हैं और ये केस जो है बहुत तेजी से फैल रहे हैं। अच्छा शहजाद, अगर राजधानी दिल्ली की यहाँ पर बात की जाए, अभी गनीमत यह है कि एक मामला ही अभी फिलहाल सामने आया है जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है, लेकिन दिल्ली में कितनी तैयारियां हैं ओमाइक्रोन के खतरे को लेकर? देखिए बिल्कुल अंजलि, जब दिल्ली में अभी तक फिलहाल एक ही मरीज जो है ओमाइक्रोन का मिला है, नजर आया है, लेकिन जाहिर तौर पर जो है स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट है और उसको लेकर जो है जरूरी कदम भी जो है उठाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो जो दूसरी लहर थी उस दौरान जैसे सख्ती देखी गई थी, उसके बाद से थोड़ा काबू नजर आया, लेकिन अब जो है फिलहाल ऐसी जो है सख्ती नजर नहीं आती। सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो बेखौफ घूम रहे हैं। एक तो ज्यादा जानकारी का
का अभाव भी है इसमें कहा जा सकता है, लेकिन बाजारों में भी भीड़ देखी जा सकती है, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, तो जाहिर तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है अंजलि। अगर इस जो तीसरी लहर का जो अंदेशा जताया जा रहा था पहले से ही, उसमें नया वेरिएंट है, और उसको अगर हम लापरवाही करेंगे तो जाहिर तौर पर बड़े लेवल पर जो है खतरा फैलेगा। शहजाद, क्योंकि अभी हाल फिलहाल देखा गया, क्योंकि कोरोना के दौर में भी हमने यहाँ पर देखा था कि यही समय था जब कोरोना संक्रमण में बहुत तेजी के साथ यहाँ पर वृद्धि हुई थी, और वही स्थिति अब यहाँ पर देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर एक बहुत मेजर स्टेप उठाने की जरूरत है, वो भी ऐसे समय में जब वैक्सीनेटेड लोगों को भी ओमाइक्रोन का खतरा सबसे ज्यादा बना हुआ है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ ये म्यूटेट होता है। अंजलि, बिल्कुल अगर हम बात करें तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने पहले ही जो है बोला था कि कोरोना के खिलाफ जो है देश जो है मजबूती से लड़ रहा है। लगभग देश की 85% लोगों को जो है वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और लेकिन जो है जैसे देखा गया ओमाइक्रोन का नया वेरिएंट जो है, जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनमें भी नजर आ रहा है। लेकिन अंजलि, वैक्सीन का जो लगना है वो कहीं ना कहीं खतरे को बहुत कम कर देता है। जैसे कि अगर वैक्सीन की बात करें तो हम जाहिर तौर पर बूस्टर डोज जो है उसको लेकर भी अब ओमाइक्रोन का जो खतरा बढ़ा है उसको लेकर भी हलचल तेज हो गई है, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसको लेकर कहा है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो है सबसे पहले बूस्टर डोज लगाई जाए, ताकि तीसरी लहर का जो खतरा जो है वो कम हो सके। तो जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, अलर्ट है, और कहीं ना कहीं जो है इस नए वेरिएंट को लेकर देश जो है बड़ी चुनौती का सामना तो करेगा, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। और सावधानी एक ही है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, और जो है अन्य जो नियम है, गाइडलाइन है, उनका पालन करना। अंजलि, बिल्कुल सावधानी बहुत जरूरी है, और जानकारियां भी। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक इस तमाम जानकारी के लिए।